नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का ये वीडियो प्राविधिक कला से ना होकर के टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट से संबंधित होने वाला है। तो टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। टीजीटी और पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ध्यान रखना है, जो बंगाल शैली है इस पे हम लोग आज विशेषकर चर्चा करेंगे। बंगाल शैली में हमने बहुत से लोगों को पढ़ रखा है, जिसमें कलाकार हैं डीपी रायचौधरी, छितेंद्र नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, और इन सभी के गुरु कौन बेटा? तो इन सब के गुरु हैं अवनींद्र बाबू या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर। तो आज हम लोग मूल रूप से बंगाल शैली पे प्रकाश करेंगे, साथ ही साथ अवनींद्र नाथ टैगोर यानी कि अवनींद्र बाबू पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। इनसे संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन पे हम लोग विशेष फोकस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम ही जब मिले और आप वीडियो का लाभ टाइम से ही ले सकें। आइए देखते हैं। अगर बंगाल शैली की बात करते हैं बेटा, तो बंगाल शैली कहाँ पे विकसित होती है? तो ये मूल रूप से बंगाल प्रांत में विकसित होती है। वर्तमान बंगाल, आज का बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री दीदी जी हैं यानी कि ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, तो वहीं पे बंगाल शैली का जन्म होता है। अगर बंगाल शैली की बात करें, इसका विकास कब होता है? तो 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य इसका विकास हो जाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण ये चित्रकला है जिसे हम लोग यात्रा का अंत के नाम से जानते हैं। ये अवनींद्र बाबू का बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस कला है, यात्रा का अंत। ध्यान से देख लीजिए, यात्रा का अंत। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बंगाल शैली से बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बंगाल चित्र शैली ने आधारशिला रखी। तो बंगाल चित्रकला शैली ने आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ध्यान रखना है, आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला किसने रखी? तो बंगाल शैली ने रखी। बंगाल शैली का विकास कब होता है? 1905 से 1920 के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो बेटा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल शैली से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जो है बंगाल शैली को जाता है। बंगाल शैली, भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को जाता है। अब आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और बार बार रिपीट हुआ है टीजीटी में, वो ये है कि भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन, भारत का पहला आधुनिक कला आंदोलन कहाँ स्टार्ट होता है? बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। और बंगाल स्कूल में जो आधुनिक कला आंदोलन स्टार्ट हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? यानी उसके नेतृत्व यानी नेता कौन था? तो अवनींद्र बाबू थे, यानी अवनींद्र नाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत के प्रथम आधुनिक कला आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। या फिर बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। या फिर आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके लिए भी अवनींद्र नाथ टैगोर ही राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? पुनः यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, तो इसके भी राइट आंसर अवनींद्र बाबू ही बनेंगे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? बेटा, बंगाल शैली के जनक भी अवनींद्र नाथ टैगोर ही माने जाते हैं। वास्ट टेक्निक के जो है जनक भी अवनींद्र नाथ टैगोर ही माने जाते हैं। डीपी रायचौधरी के जो है प्रिंटिंग सिखाने वाले गुरु भी अवनींद्र नाथ टैगोर ही है। ऐसे छितेंद्र नाथ मजूमदार हो गए, नंदलाल बोस हो गए, इन सबके राजनीतिक गुरु, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये यहाँ पे है कि प्रिंटिंग गुरु भी अवनींद्र नाथ टैगोर ही माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है, भारतीय चित्रकला का नवीन जागृति के पिता, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर जी ही हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर जी को भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति का पिता कहा जाता है, ध्यान रखना है। पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने? बेटा, पुनर्जागरण आंदोलन बंगाल में ही स्टार्ट होता है, इसके भी कर्णधार यानी इसके भी अग्रणी नेता अवनींद्र नाथ ठाकुर जी ही बनते हैं, जिन्हें हम लोग अवनी बाबू के नाम से भी जानते हैं। अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं। और बंगाल स्कूल आप सब जानते हो, बंगाल स्कूल पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और जैसे कि छितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म भी पश्चिम बंगाल में होता है, मुर्शिदाबाद में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना है। बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बेटा, बंगाल स्कूल के अग्रणी जो थे वो मूल रूप से अवनींद्र बाबू ही थे।
बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तो मैंने पहले ही बताया था, वास्ट तकनीकी। बंगाल कला शैली मूल रूप से वास्ट पेंटिंग यानी वास्ट तकनीकी के रूप में भी जानी जाती है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है? अब यहाँ चित्रकारों में सभी लोग आएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर आएंगे, असित कुमार हल्दर आएंगे, नंदलाल बोस आएंगे, क्षितिज मजूमदार आएंगे, डीपी राय चौधरी आएंगे। ठीक है, तो ये सभी चित्रकार वास्ट तकनीकी में निपुण थे। वास्ट तकनीकी के जनक कौन माने जाते हैं? अवनींद्र बाबू माने जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछ लिया गया, वास्ट तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीकी, तो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन ये जो तकनीकी आई है चीनी जापानी तकनीकी है, ध्यान रखना है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना है। बंगाल शैली के जनक कौन है? अवनींद्र बाबू हैं, पहले ही बताया था। वास्ट चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, पहले ही बताया था। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, आपका पेपर एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? बेटा पुनर्जागृति आंदोलन जो है वो पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना ही पुनर्जागृति आंदोलन था। बहुत से बंदे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो बेटा सबसे पहले आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा। आर्ट एंड कल्चर में वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे जो आपके सिलेबस में दिए हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है नितिन सिंघानिया जी की पुस्तक है, बहुत अच्छी है, माइक्रो हिल्स पब्लिकेशन की आती है, अच्छी पुस्तक है। तो उसमें सबसे पहले आपको टीजीटी पीजीटी का जो है नोटिफिकेशन देखना होगा, उसमें जो आप पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे संपूर्ण पाठ्यक्रम को ढंग से बताया गया है, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी विशेष फोकस किया गया है। तो उस पाठ्यक्रम को आप लोग नोट डाउन कर लें, अपने सामने लगा लें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखते चलें, वही उस पुस्तक में भी पढ़ लें। जो 8 से 10 टॉपिक्स उसमें मिलते हैं उन्हें आप ढंग से कवर कर लें, उसके बाद दूसरी पुस्तक हम खुद ही बता देंगे आपको, ठीक है। तो पुस्तक के लिए आपको सॉल्विंग मिल गई होगी। अर्नेस्ट विनफील्ड हैब्ले, जिन्हें ईबी हैब्ले के नाम से जाना जाता था, ये कौन थे? तो बेटा कलकत्ता स्कूल के जो है, कलकत्ता में कला स्कूल था, उसके प्रिंसिपल थे अर्नेस्ट विनफील्ड हैब्ले, ध्यान रखना है। ईबी हैब्ले कई बार पूछा गया है कौन है, तो ये कलकत्ता बंगाल स्कूल के जो है कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट कला महाविद्यालय का प्रधानाचार्य था के रूप में ईबी हैब्ले ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? तो लघु चित्रण के लिए मुगल शैली में इन्होंने कहा है कि मुगल शैली की प्रतिलिपियां थोड़ी सी आप बना दीजिए, इसे प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, ईबी हैब्ले ने। नेक्स्ट, आनंद कैक्टस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो आनंद कैक्टस की जो मृत्यु है वो USA में होती है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, ठीक है, मैसाचुसेट्स। नेक्स्ट, कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेनस्टीन किसके मित्र थे? तो विलियम रोथेनस्टीन जो है मूल रूप से अवनींद्र बाबू के अच्छे मित्र थे और ये कलाकार भी थे, अच्छे लेखक भी थे और रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन में जो है ये थोड़ा सा रुचि रखते थे, वहीं इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है अपनी। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1907 में होती है, जबकि बंगाल शैली 1905 में ही हो जाती है। 1905 से 1920 तक बंगाल शैली प्रभाव में रहती है, ठीक है, दोनों में अंतर है, भिन्नता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो लॉर्ड किचनर को इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट जो है ओरिएंटल आर्ट का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट और ओरिएंटल आर्ट्स में कितने सदस्य थे? कुल मिला के 35 सदस्य थे, जिसमें 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे, ठीक है। नेक्स्ट, 1913 ईस्वी में आनंद कैक्टस कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित होती है? तो आनंद कैक्टस कुमार स्वामी की पुस्तक कला एवं स्वदेशी एक प्रकाश में आती है, 1913 में छपती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछा जा चुका है टीजीटी आर्ट में। नेक्स्ट, भारतीय कला जागृति में यूरोपीय कला शैली के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किया है, तो वो किसने किया है? तो 18वीं शताब्दी से शुरुआत और अंत में 19वीं शताब्दी के आरंभ के आए हुए ब्रिटिश पेशेवर चित्रकारों ने इसका जो है काम स्टार्ट किया है भारतीय कला जागृति में। भारतीय कला जागृति में यूरोपीय कला शैलियों की प्रतिलिपियों का जो है काम स्टार्ट किया है तो ब्रिटिश पेशेवर चित्रकारों ने, ठीक है, 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य।
बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? तो बेटा ये ठाकुरी शैली है, ध्यान रखना है, ठाकुर शैली या फिर ठाकुरी शैली। ये अवनींद्र बाबू के नाम पे है, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली भी पड़ गया है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय उस टाइम शासक था ब्रिटिशों का, तो इसलिए ब्रिटेन के लोग ने ही यानी अंग्रेजों ने ही कला विद्यालयों की स्थापना की है। हादिसा कौन था? तो बेटा हादिसा एक मूल रूप से जापानी चित्रकार था, ज़्यादा फेमस था। हिदिसा या हादिसा कई जगह लिखा मिलता है, यहाँ पे हिदिसा लिखा है, हिदिसा ध्यान रखना है, हादिसा हिदिसा दोनों होते हैं। ठीक है, जापानी चित्रकार है, ध्यान रखना। ओकाकुरा जापान में भारत कब आया? तो ओकाकुरा जापान से भारत आता है 1902 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में बंगाल शैली की स्थापना होती है। बार बार कहता रहता हूँ, ध्यान रखना है। ओकाकुरा जापानी कलाकार का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है बेटा? तो आइडियल्स ऑफ द ईस्ट है। कौन सी है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आरंभ किया था? तो रूपम नामक जो पत्रिका है ये 1919 में अधेंद्र कुमार गांगुली यानी ओशी गांगुली ने स्टार्ट किया है। ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो राजेंद्र लाल मित्र और यतीन्द्र मोहन ने मिलकर कला उद्योग संस्थान की स्थापना की थी। कला उद्योग संस्थान अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है समय कार्यकाल कब से होता है? तो 1871 से 1951 तक इनका कार्यकाल होता है। 1871 से 1951 तक अवनींद्र बाबू का कार्यकाल होता है। अगर छितिन मजूमदार की बात करें, इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो छितिन मजूमदार का जो कार्यकाल होता है 1891 से 1975 तक होता है। ठीक है, छितिन मजूमदार का कार्यकाल कब तक होता है? तो 1891 से 1975 तक होता है। ठीक है, 1975 तक छितिन मजूमदार का। और छितिन मजूमदार से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार उनका जन्म पूछा जाता है, मुर्शिदाबाद में होता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और कला गुरु उनके कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर ही थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के पहले अध्यक्ष भी छितिन मजूमदार ही बनाए। और चैतन्य का ग्रहत्याग छितिन मजूमदार का बहुत ही फेमस कृति है, ध्यान रखना है। अब अवनींद्र बाबू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ पे होता है? 7 अगस्त 1871 को जोरासांको कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। जोरासांको कोलकाता 7 अगस्त 1871। कई बार 1871 ऑप्शन में रहा है, इसलिए 1871 याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाटा आता है वो आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे होता है? तो बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर की वाइफ का नाम है सुहासिनी देवी। सुहासिनी देवी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा है? तो भारत शिल्प परिचय जो है ये 1909 में लिखा है इन्होंने। षडांग 1914 में लिखा है। और बंगलार वृत्त जो है ये 1919 में अवनींद्र बाबू ने लिखा है। नेक्स्ट, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन बनाए जाते हैं? तो कलकत्ता कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य अवनींद्र बाबू ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक चित्रण शैली है। शाहजहां की मृत्यु 1902 में अवनींद्र बाबू ने ही छापी थी। शाहजहां की मृत्यु थोड़ा ढंग से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार यानी प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अवनींद्र बाबू ही जाने जाते हैं। आधुनिक चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? अवनींद्र बाबू को कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली के कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन कौन से थे? तो मैंने पहले ही बताया था, छितिन मजूमदार हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हल्दर हैं, डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, शैलेंद्र नाथ डे हैं, मुकुल डे हैं, शारदा वकील हैं, सुरेंद्र गांगुली हैं, रविशंकर रावल हैं, आर.के. चगुतरई हैं और के वेंकटरप्पा है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है अवनींद्र बाबू के ही शिष्य हैं। ठीक है, अवनींद्र बाबू के शिष्य हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारतीय शिल्प षडांग के लेखक। मैंने पहले ही बताया था अवनींद्र बाबू ही हैं षडांग के लेखक, अवनींद्र बाबू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा पूछा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीकी की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? योकोहामा तौकोन तथा हिसिदा और योकोहामा तौकोन ने इन्हें जापानी तकनीकी की एक वास्तु चित्रण शैली को सिखाया था। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाटा पूछा जाता है वो पूछा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर
कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? तो बेटा ये प्रिंसिपल बनते हैं, ये ध्यान रखना है, कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल 1905 में बन जाते हैं, 1905 में बन जाते हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? बेटा औरंगजेब का बुढ़ापा जो है ये मूल रूप से अवनींद्र बाबू ने ही बनाया है। ठीक है, औरंगजेब का बुढ़ापा एक फेमस कृति है, ध्यान रखना है। कमल पत्र पे आशुपात यानी कागज पे जलरंग व वास चित्रण किसका है? यानी कमल पत्र पे आशुपात जो है इसे भी मूल रूप से अवनींद्र ठाकुर ने ही बनाया है। गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो गणेश जननी ये भी अवनींद्रनाथ ठाकुर की ही सबसे फेमस कृति है। औरंगजेब की वृद्धावस्था ये भी कई बार पूछा गया है। चित्र कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो राज्य पुस्तकालय रामपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आजम खान वाला रामपुर। ठीक है, तो ये औरंगजेब की वृद्धावस्था का चित्र जो है रामपुर संग्रहालय में स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला के गुरु कौन थे? तो ये इटालियन थे, ध्यान रखना है, इटालियन कलाकार गिलहांडी। गिलहांडी कई बार ऑप्शन में मिला है, गिलहांडी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु कौन थे? गिलहांडी थे, ये इटालियन थे, ध्यान रखना है। बुद्ध और सुजाता नामक बुद्ध जन्म किसकी रचना है? बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म किसकी रचना है बेटा? तो बुद्ध और सुजाता और बुद्ध जन्म ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। जैसे औरंगजेब का बुढ़ापा हो गया, औरंगजेब का जन्म हो गया, तो ये सब अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। जैसे भारत माता हो गया, भारत माता भी 1905 में ही इन्होंने बनाया था। ये आगे अगला डाटा भी है, भारत माता 1905 में किस चित्रकार ने बनाया? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया। ठीक, नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता तथा संध्या दीप किस टेक्निक यानी किस टेक्नोलॉजी में बनाया है? तो जापानी वास्तु तकनीकी में जो है अवनींद्र बाबू ने भारत माता का चित्र और संध्या दीप भी बनाया है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए किस चित्रों में क्रांतिकारियों ने नए जोश का संचार किया था? तो बेटा नए जोश का संचार भारत माता में ही किया गया है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्र एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए। तो अवेरियन नाइट्स भी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने ही बनाया है, एक प्रमुख चित्र श्रृंखला है, ध्यान रखना है। वास चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो बेटा वास तकनीकी के लिए अवनींद्रनाथ बाबू जो है धरातल पे इंग्लैंड का बना हुआ कार्टिज पेपर ही प्रयोग करते थे। कार्टिज पेपर कई बार पूछा गया है, वास तकनीकी के लिए कौन सा पेपर? तो कार्टिज पेपर। ठीक है, कार्टिज पेपर। नेक्स्ट, समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया था? तो बेटा समाज की बुराइयों को मुखौटों के माध्यम से अवनींद्र बाबू ने समाप्त किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई काट्टुम की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू कहाँ सुरक्षित है? तो बेटा जो उल्लू है ये मूल रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्ति कहाँ रखी गई है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी गई है, ये भी नई दिल्ली में स्थापित है। इस वाले सेशन की जो PDF फाइल है वो आपको जो है पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर नोट करें 7380464607। इस पे आपको एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है, आपको डिटेल्स में डाटा बता दिया जाएगा कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत जल्द TGT आर्ट PGT आर्ट का भी पेड ग्रुप चलने वाला है, जहां आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स अभी तैयार हो रहा है, इसीलिए आपको पेड ग्रुप नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है 1921 से 1929 ईस्वी के मध्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यरत अवनींद्रनाथ ठाकुर ने व्याख्यान दिया था, वह किस नाम से संग्रहित है? तो वागेश्वरी शिल्प प्रबंधना वली के नाम से ये फेमस हुआ है। 1921 से 1929 के मध्य एक व्याख्यान दिया था। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जोंडा साकोर धारे के नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ध्यान रखना है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रालय में किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए हैं? तो चित्रांगदा 32 रेखाओं नामक चित्र एक बनाया था चित्रांगदा के लिए, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्या का नाम बताइए। तो रानी चंद्रा जो है अवनींद्रनाथ बाबू की एकमात्र शिष्या है। शिष्य तो इनके बहुत सारे हैं, शिष्य हैं DP राय चौधरी, जतिन मुजुमदार, नंदलाल बोस, अशित कुमार हल्दर और कई ऐसे नाम जिनको अभी मैंने देखा है, जैसे सुरेंद्र गांगुली हो गए, रविशंकर रावल हो गए, KR चतुरई हो गए, के वेंकटप्पा हो गए, ये लोग सभी इनके शिष्य ही हैं। अवनींद्रनाथ के शिष्य
कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए थे? तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस थे, शांति निकेतन में नंदलाल बोस, लखनऊ में असित कुमार हल्दर, मैसूर में वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी और जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे और लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्ता गए थे प्रचार के लिए। ठीक है। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? तो सुनैना देवी। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। सुनैना देवी, भारत की एकमात्र महिला चित्रकार सुनैना देवी। सुनैना देवी कौन थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी सुनैना देवी, ध्यान रखना है। राज कहानी नामक बंगाल साहित्य किसने लिखा? तो राज कहानी नामक बंगाल चित्र जो है अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने ही लिखा है। बच्चों के लिए किसने अबन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी थी? तो बच्चों के लिए अबन ठाकुर नाम से जो है एक पुस्तक लिखी, वो भी अवनींद्रनाथ ठाकुर साहब ने ही लिखी थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर साहब ने ही लिखी थी। विश्व विख्यात चित्र यात्रा का अंत किसने बनाया है? बेटा यात्रा का अंत भी अवनींद्रनाथ टैगोर का एक फेमस कृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है यात्रा का अंत। ठीक है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिकल्चर आर्टिस्ट एनाटॉमी, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये भी अवनींद्र बाबू की ही फेमस पुस्तक है, कई बार रिपीट हुई है। और जो है लास्ट डाटा पूछा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा चित्र जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के जो फेमस हुए हैं उसमें भारत माता है, गणेश जननी है, बुद्ध जन्म है, बुद्ध और सुजाता है, तिस्य रक्षिता है, ताजमहल है, शाहजहां की मृत्यु है, जीवन संध्या है और कोहरा है, साथ ही साथ संध्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो बार बार रिपीट हुए। असित कुमार हल्दर की अगर बात करते हैं, असित कुमार हल्दर 1890 से 1964 तक आते हैं। असित कुमार हल्दर का जन्म भी 10 सितंबर 1890 को कोलकाता में होता है। कई बार पूछा गया है असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं? तो लखनऊ कॉलेज के बनाए जाते हैं। किस चित्रकार ने बाघ अजंता जोगीमारा भित्ति चित्रण को जो है भित्ति चित्रण की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? असित कुमार हल्दर थे। ठीक है, असित कुमार हल्दर थे। और असित कुमार हल्दर की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सा हैं? तो अवर हेरिटेज हैं, इन द आर्ट है और आर्ट इन ट्रेडिशन है। असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं तो आधुनिक कलाकार के रूप में असित कुमार हल्दर फेमस हैं, आधुनिक कलाकार के रूप में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो ढंग से पूरा देखें, उसके बाद ही आप कमेंट छापें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोके बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।